हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से टीपीटीसी क्लासेस पे स्वागत है। जो सर्वे के रिमेनिंग पोर्शन था वो मैं वापस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सिंस आपका एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है और डेट फाइनल है, तो अभी तक जितना अपन ने पहले कर रखा है, ठीक है। अगर बात करें डिप्लोमा के अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक है सर्वे का, जो कुछ 5-6 क्लासेस बची हुई है उसको फटाफट कवर कर लेंगे। और डिग्री के लिए इसके बाद में मैं आपका फ्लूइड मैकेनिक्स जो पोर्शन है वो बचा हुआ है, और टॉस की कुछ क्लासेस हैं, पर टॉस थोड़ा छोटा टॉपिक है, वो जल्दी हो जाएगा नोट वरी। तो अपना टारगेट रहेगा कि अपने अक्टूबर फटाफट इसको वाइंड अप करें, कवर करें इसको। ठीक है, तो आज से अपने डेली कंटिन्यू वीडियोस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही एक प्लानिंग और लेके चल रहा हूँ मैं। जैसे रोहित सर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, और हो सके इफ पॉसिबल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ शॉर्ट नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स का एक तरीका से मान लीजिए आप। और तो जिसमें क्या है कि अपने मैटर को अपना जो भी एक ऐसा शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए उसको, या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोल लेना, उसको कैसा भी समझ लेना। तो वो उसका मोस्ट प्रोबेबली वीडियो शाम को अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, पहला वीडियो, तो वो एक सीरीज सी पैरेलल चलेगी। तो उसमें ये फ़ायदा है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, और उन टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन उठेगा। ठीक है ना, बट आप क्या करना, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप उसको एक वापस ढंग से देखना वीडियोस। ठीक है ना, जितना अभी तक हो चुका है उसको वापस रिवाइज करते रहो। ध्यान रखना, एक सोर्स को बार बार रिवाइज करते रहो, बहुत बढ़िया है। जगह जगह सोर्स 5-6 किताबें लेके पढ़ने बैठोगे, यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। सोर्स एक रखो, चाहे कुछ भी रखो, उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, और क्वेश्चन लगाते रहो। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। लेवलिंग अपने पहले पढ़ चुके हैं, तो लेवलिंग में आपको पता ही है अपने एलिवेशन निकालते थे। ठीक है ना, उसी का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या है कि अपना इस पर आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कैसे आएगा, इस पर जो उसका जो केसेस हैं, जिसके केस उन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, अब सिंपल से इसको समझ लीजिए क्या है। और हाँ, इंग्लिश में जो नोट्स हैं कंप्लीट सर्वे के, वो आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे। पहले मैंने नोट्स अपलोड किए इंग्लिश में, उसमें कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है, जैसे कर्व वाला टॉपिक उसमें नहीं है, वो मैं अपलोड कर दूँगा। वैसे इस वाले जो ये PDF है हिंदी की, उसमें सारे नोट्स का कवर अप है। ठीक है ना, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सारा हिंदी में ही है, अपन ने खाली जो वर्ड्स हैं समझने के लिए उनको हिंदी में लिखा, बाकी सारे टेक्निकल टर्म इंग्लिश में ही है। तो उसमें डोंट वरी, आप परेशान होना ही मत, ऐसे कुछ नोट्स में कुछ अलग अलग नहीं, बदलाव नहीं है, नोट्स में सारा सेम है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में क्या करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम किसी पॉइंट की हाइट या एलिवेशन ज्ञात करते हैं ना, वी फाइंड आउट हाइट और एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ थियोडोलाइट, स्टाफ और टेप। पहले आपको पता होगा कि अपने लेवलिंग में अपने आपको ध्यान होगा कि डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल का यूज़ करते थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का मतलब होता है जब किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी हो, तो उसके लिए फिर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आने वाला, तो वहाँ आएगा थियोडोलाइट। ठीक है ना, और थियोडोलाइट का क्या यूज़ है, कैसे वर्किंग है, इससे अगले वाले वीडियोज़ में अपने उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो अभी देखो थियोडोलाइट, ये ना ट्रांजिट और थियोडोलाइट, इसको एक ही वैसे बोलते हैं। ठीक है ना, स्टाफ और टेप का यूज़ करेंगे। टेप के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टाफ के बारे में भी पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, फिर देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंगल निकाल लेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, जहाँ में हाइट ज्ञात करनी है, और उससे फिर अपने मैथमेटिकली सिंपल मैथमेटिक्स से उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल देखिए, स्टार्ट केसेस देखो। केस वन क्या है, जब ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट एक सेम लेवल पे हो। जब ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट दोनों आपकी क्या है, सेम लेवल पे हो। सेम लेवल का मतलब क्या है, उनका जो ग्राउंड लेवल है वो एकदम सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट है ए पॉइंट पे, या दिख रहा है ए पॉइंट पे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, ये 1 पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट है, और ऑब्जेक्ट आपका है 2 पॉइंट पे। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको ये जो सी पॉइंट है, ये है ना, ये वाली आपको यहाँ पे हाइट ज्ञात करनी है, थर्ड पॉइंट आपको ये निकालना है। ठीक है,
अब देखिए सिंपल से जो है मैथमेटिक्स उसको समझिए। देखिए आपने स्टाफ यहाँ खोला, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट किया, ठीक है। और आप सबको पता है इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद में पहली रीडिंग क्या होती है, वो होती है बैक साइड, ये आपने नोट कर ली। फिर आपने एक रीडिंग यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है ना। अब देखिए एक यहाँ से आपने थ्योरेट को यहाँ पे खोला है, तो इस पॉइंट पे आपने एंगल भी नोट कर लिया ये वाला, और ए से बी की डिस्टेंस आपने टेप से नाप ली ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ये इसका लेवल तो सेम है ना, ग्राउंड लेवल पे है। तो ए से बी यानी 1 से 2 पॉइंट के बीच आपने दूरी नाप ली टेप से, और आपने ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट अपना, यहाँ से आपने इसी एंगल आपने नाप लिया थीटा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, तो देखिए ए से बी के बीच दूरी आपने टेप से नाप लोगे, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया ना आपने, और इसी पॉइंट पे आपने थ्योरेट को ओपन किया और वर्टिकल एंगल आपने निकाल लिया थीटा, ठीक है। अब देखिए ये अपनी लाइन ऑफ साइट यहाँ के मीट हो रही है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल देखिए आप, सपोज इस यहाँ पे देख लीजिए, सपोज ये ना वापस नंबरिंग कर देता हूँ मैं, ये 3 हो गया ना, ये नंबरिंग 4 और ये नंबरिंग 5 मान लो, ठीक है। अब सपोज यहाँ देखो आप, इस वाले में 3 और 4 5 में देखो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, वही आपको पता है, ये LAL बटा KA लाल बटा का, यानी लंब बटा आधार, है ना। तो लंब कितना होगा H, और आधार क्या होगा ये D, की दूरी सेम ही वाली। तो tan जब H अपॉन में D, तो H यहाँ से निकल जाएगा, क्या होगा D tan थीटा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर लेवलिंग में कुछ डाउट आ रहा हो तो लेवलिंग के पहले वाली वीडियो देख लेना आप, लेवलिंग वाले उसको कवर करके यहाँ आओगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने बोला है, ये बोल रहा है कि आपको इस C पॉइंट पे, है ना, यानी आपको इस वाले C पॉइंट पे आपको इस C पॉइंट पे RL निकालना है। तो RL ऑफ C पॉइंट क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग कीजिए। RL ऑफ बेंच मार्क, ये आपका बेंच मार्क है यहाँ का RL, प्लस S ये दूरी, प्लस H ये वाली दूरी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये RL ऑफ बेंच मार्क तो ये हो गया, प्लस S हो गया, प्लस H, ये H क्या होगा आपको, ये वाला ये होगा D tan थीटा, ये अपने यहाँ निकाल चुके हैं। इससे अपने इसी पॉइंट पर RL ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं, वो बता देंगे अभी क्या है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, ये समझना इसको बस। R ऑफ बेंच मार्क प्लस S प्लस में H, दैट इज D tan थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस जो पॉइंट अपने मिस किया था वो यहाँ समझ लीजिए। जब इंस्ट्रूमेंट और स्टेशन के बीच की दूरी 500 मीटर से कम हो, 500 मीटर से कम नहीं होगा, वो 500 मीटर से ज़्यादा होगा, सॉरी इसने पता देखिए आपने ज़्यादा कर दिया, देखो। इफ़ D इज़ मोर देन 500 मीटर, तो हम कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कंबाइंड करेक्शन को, सॉरी ओके, वो बोल रहा है कि अगर ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली D, अगर ये 500 मीटर से कम है तो हम कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कंबाइंड करेक्शन को नहीं लेंगे, और अगर ये 500 मीटर से ज़्यादा है तो हम इसको ले लेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस C कर रखा है, ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं बेटा, ध्यान रखना इसको। यानी कि अब कोई पूछ से प्लस C क्या है, ये C है कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और ये कब होगा, जब डिस्टेंस जो 500 मीटर से ज़्यादा होगी। अब ये कंबाइंड करेक्शन कर्वेचर और रिफ्लेक्शन क्या, ये अपने पिछले वाले क्लासेस में अपने कर चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बस इसकी दूरी ज्ञात कीजिए ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। देख लीजिए, एक थ्योरेट को किसी पॉइंट A पर लगाया गया है और बिल्डिंग के टॉप पर एलिवेशन एंगल ये है, थ्योरेट और बिल्डिंग के बीच की दूरी 200 मीटर है। तो बिल्डिंग के टॉप पर RL का मान क्या होगा, ठीक है ना। यदि इंस्ट्रूमेंट पर RL का मान कितना है, 1525 मीटर का, ठीक है। अब देखिए इसने क्या एक लाइन दी है, इंस्ट्रूमेंट पर RL, इंस्ट्रूमेंट पर RL का मतलब क्या होता है, ये वाला, यानी ये वाली चीज़ दे रखी है यहाँ पे, जो RL का मान ना इस वाले पॉइंट पे वो दे रखा है अपन को, यानी कि आपको ये बेंच मार्क प्लस S करने की जरूरत नहीं, सीधा आप RL लिखेंगे यहाँ पे और ये H D tan थीटा करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। उसको इस तरह से ही समझना है आपको, ठीक है।
ये रहा D10 से करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस बेसिक क्वेश्चन है ये तो अपने उसके अकॉर्डिंग है सब्जेक्टिव की, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना बस बेसिक कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ छोटा सा ऑब्जेक्टिव में तो आपको बताइए एच क्या होगा, D10 थीटा, ठीक है। सिंपल सी बात है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब D10 थीटा की बात कर रहा हो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि थीटा का ऐसा मान देगा जो आप इजीली आपको पता हो, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि tan 30 डिग्री कितना होता है, तो वो होता है आपका 1/√3, है ना। और tan 60 कितना होता है, वो होता है √3, ठीक है। tan 40 कितना होता है, वो होता है 1 आपका। तो ऐसे आपका ऐसा एंगल दे देगा जो आप इजीली इसको आप पता हो आपको, ताकि आप इजीली इसकी एच निकाल सकें। आता है तो क्वेश्चन, बट अब इस पे आता है नहीं आता है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं आपको जो मैंने बोला ना, आपको एक क्लास स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा, किस में क्या है, किस में क्या है, किस में क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। और वैसे अगर कंफ्यूज मत हो तो मैं बता दूँ आपको, किस पे इतने क्वेश्चन आज तक तो पूछे नहीं गए हैं वैसे, ठीक है ना। थोड़ा आउटडेट टॉपिक है, थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन नहीं इस सर्वे का, यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है एग्जाम में जब पेपर सेट करता है। मतलब वो एग्जाम वाला पेपर सेट करेगा ना सर्वे का, तो वो बेसिकली वो अपना अगर बात करें आपको लेवलिंग, सिंपल जो लेवलिंग है ना, राइस वॉल मेथड, वहीं पे इतने क्वेश्चन देने के लिए तो वहीं घुस जाता है वो, ठीक है। उससे ऊपर थोड़ा जाएगा तो कंपास सर्वे में चला जाएगा, ठीक है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट और कंट्रू की प्लेन टेबल सर्वे की थ्योरी, बस इस पे ही वो घूमता रहता है हमेशा, मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है। अब जब यहाँ पे ऐसे अंदर कुछ क्वेश्चन पूछने लगे, इसका मतलब तो पेपर से थोड़ा घुमा के आ रहा है ना, तो उसको टेंशन नहीं है। बाकी अपने पढ़ना एक बार सभी रीडिंग सभी की मार के जाना ना, मैंने कहा ना रिवाइज इज द पावर, क्या पता कुछ आई जाए, है ना। तो देखिए आगे, अब देखिए अगला अपना जो है क्या बोलते हैं इसका, केस अगला, हाँ अगला केस है जब दो इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे हों, है ना। और उस समय देखिए पहले वाले केस में एक इंस्ट्रूमेंट था, अब यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए सपोज एक इंस्ट्रूमेंट ये रहा, यहाँ से हाँ पी ये रहा, क्यू ये रहा, ठीक है। आर ये पॉइंट हो गया और एस ये पॉइंट हो गया। अगेन दोनों इंस्ट्रूमेंट एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पता करना हो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट पीछे है, तो कैसे पता करोगे, सिंपल सी बात है। जिसमें एंगल अपन को ज़्यादा खोलना पड़ रहा है, देखिए ये एंगल देखिए ज़्यादा खोलना पड़ रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा आगे होगा। जिसमें एंगल पीछे को कम होगा वो हमेशा पीछे होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अपन देख रहे हो वही सिंपल सी बात है। अगर आप मान लो हॉल में मूवी देखते हो ना, तो अभी चलो हॉल बंद कहाँ देखोगे, तो अभी देखनी भी नहीं मूवी अपने को, तो अपने को 6 तारीख के एग्ज़ाम की फोकस करना है। तो सपोज कुछ सीटें यहाँ होती है आगे, कुछ यहाँ होती है, कुछ प्लेटिनम वगैरह ऐसा कुछ यहाँ होता है। तो यहाँ से जो व्यक्ति मान लो उसको कोई हाउसफुल हो गया, है ना, तो मान लो हाउसफुल मूवी कुछ चल रही है, भीड़ होगी फुल, उसको यहाँ सीट मिलेगी। यहाँ से वो स्क्रीन पे देखेगा तो उसकी आई साइड ऐसे होगा, तो आपको बस स्ट्रेस भी आता है। और कोई यहाँ बैठा है तो वो यूँ देखेगा, तो उसका यूँ देखेगा, तो उसका एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, इससे एंगल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जो जितना आगे रहेगा एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। ये कब पता करना है, जब आपको पता ही नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट आगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट पीछे है, तो आप डिपेंड करोगे एंगल पे। जो एंगल ज़्यादा हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट आगे है, बाकी वाला इंस्ट्रूमेंट पीछे है, ठीक है ना। तो उस तरीके सिंपल सी क्या है, अगर अपने इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले को नोट करो, इस वाले ट्रायंगल देखो, इस वाले को, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को कंसिडर करो, इस वाले बड़े वाले को, ये वाले को, है ना। तो अब देखोगे tan थीटा, ठीक है, वो क्या होगा, लंब आधार क्या होगा, आधार पूरा ये है, यानी कि b प्लस में d, ठीक है। सिंपल सी बात हुई। अगर tan थीटा वन h अपॉन b प्लस डी, एच क्या होगा b प्लस डी tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, यहाँ पे h क्या होगा, यह होगा आपका d tan थीटा 2, देख लो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इन दोनों केसेस में क्या हुआ, h हो गया ना, h की इक्वेशन बराबर कर दो, तो देखोगे आप d tan थीटा 2 बराबर में क्या होगा, b प्लस डी d tan थीटा 1। इसको सॉल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू निकालिए अपने को, तो h क्या होगा d tan थीटा 2, इसका मान इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिकल है और
ये करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर आपको मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई इस केस में क्या करना है। तो अगर मान लो आपको सपोज ये फॉर्मूला याद भी ना रहे और एग्ज़ाम में एग्जामिनर थोड़ा करेक्ट हो जाए और वैसा पूछ ही ले कि भाई दो इंस्ट्रूमेंट एक ही लेवल पे हैं तो एच का मान कितना होगा, है ना, तो फिर आपको क्या है कि अगर वास्तव में पहली बात तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और जहाँ पे इस तरह से पूछ लिया है, ठीक है ना, आपको पता है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। वैसे देखो 80 के 80 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे ना, तो 80 में से 80 नंबर तो किसी के नहीं आते, ये तो आपको ही पता होगा, है ना। तो 80 में से 80 नंबर तो किसी के आने है ही नहीं, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें स्किप भी करने होते हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखा के स्ट्रेटेजी वाला एक पोर्शन जो मैं स्टार्ट करूँगा आज शाम से, एक अपना एक क्लास स्टार्ट होगी, इसका नाम होगा स्ट्रेटेजी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप उस सीरीज़ को ढंग से देखोगे और उस सीरीज़ के लास्ट तक हम बने रहे, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के मोटिवेशन पर, आप लोगों के इंटरेस्ट को। आप वो जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ही मैं खुद को मोटिवेट करूँगा और मैं खुद आगे उस वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊँगा, ठीक है। तो उसमें अपने क्या करेंगे कि अपने देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है, तो अपना बेसिक अपना जो आउटपुट वही रहेगा कि भाई अपने कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है बस। और वहाँ से मैं बस ऐसी चीज़ें बताऊँगा एग्ज़ाम में जो डेफिनेटली आपको उस एग्ज़ाम में एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर देगी। ध्यान रखना कि आप जब एग्ज़ाम देने बैठोगे, पर्टिकुलर टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अपने इसको आगे करते हैं। सेकेंड केस हो गया हमारा। अब एक थर्ड केस क्या है कि जब P है ना, इंस्ट्रूमेंट P वो H से ऊपर है, यानी कि ये एलिवेशन इसका ऊपर हाई है, ठीक है। वो अगेन P पे सेट किया इंस्ट्रूमेंट को, यहाँ पे Q पे सेट किया, यहाँ पे हमने रीडिंग ली कि अब जा रखना स्टाफ। उस समय इस वाले केस में हमने स्टाफ ये खोला, दोनों रीडिंग सेम ही, दोनों एक लेवल पे थे। अब यहाँ पे स्टाफ रीडिंग बदल जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इसकी स्टाफ रीडिंग S1 हो जाएगी और इसकी रीडिंग स्टाफ रीडिंग S2 हो जाएगा। इन दोनों डिफरेंस वो S के ला जाएगा, यहाँ से एंगल θ1 और θ2। अगेन वही बड़ा ट्रायंगल हो गया, θ1 क्या होगा H/B+D, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली सेकंड ट्रायंगल में ऐसा हो जाएगा। फिर दोनों को H को कॉमन रखोगे और D का मान निकाल लोगे। बस इसमें और उस वाले केस में अगर आप देखोगे लास्ट में एक अंतर है, याद रखो यहाँ D क्या है, यहाँ आपका D है, D tan θ1 प्लस में S tan θ2 माइनस θ1। इस वाले केस में क्या देखिए, केवल प्लस में S का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपको इस दिमाग में लग जाए, पर उसमें ध्यान रखना हाई कौन सा, पीछे वाला P जब हाई है तब ये S लगेगा, और जब हो जाएगा Q हाई तो यहाँ पे S क्या होगा माइनस हो जाएगा, इतना डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन ना वो इतना ही है। मेन चीज़ देखो वहाँ पे बता दूँ आपको मैं, 4 केस ध्यान रखना बेसिकली। पहला केस एक इंस्ट्रूमेंट है, रीडिंग लेनी है, सिंपल केस। दूसरा केस क्या होगा, जब 2 इंस्ट्रूमेंट आपके हैं ये वाले P और Q और एक ही लेवल पे हैं। केस नंबर 3 आपके जब क्या है P जो है वो हाई लेवल पे Q से तब, और केस नंबर 4, ठीक है। तो चारों केस हैं, थोड़ा सा रीडिंग मार लेना और ज़्यादा कुछ पे स्ट्रेस मत देना, अगर है ना तो खाली यूँ नहीं हो लेके बैठ दो कैलकुलेटर को कर रहे हो उसको सॉल्व न्यूमेरिकल बैठ गया कर लेके, ऐसा कुछ नहीं करना अपन को। जस्ट अपन को पता होना चाहिए कि भाई इस केसेस में क्या करना चाहिए, बस बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, बस इन चीज़ ग्यारह केसेस का मतलब क्या है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये डेरिवेशन तो आप कर भी सकते हो अगर आपको बहुत नॉलेज है तो, वरना तो नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो उसको अपने कर लें, कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये अगला वीडियो सर्वे का कंटिन्यू डालूंगा मैं आज से। आज अपने 9 तारीख होगी ना, आज से कंटिन्यू 7-8 दिन में सर्वे खत्म कर दूँगा। उसके बाद में एक क्लास सोम की बचेगी और देन अपने फिर FM में स्टार्ट हो जाएगा। फिर फ्लैश FM जो है उसमें FM की जो अपना सिलेबस है वो मैंने देख लिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग FM की हार्डली आधे घंटे की, मतलब आधे कभी 1 घंटे क्लास लेंगे अपने, 10 क्लास से ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा नहीं FM में, वो भी कवर हो जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफली मेरा टाइमिंग है आपका अक्टूबर में आपको फ्री कर दूँगा मैं, ठीक है। फिर अपने वो जो अपना सीरीज़ अपने स्टार्ट करेंगे आज शाम से, उसको अपने कंटिन्यू रखेंगे ताकि अपने नवंबर तक उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। एग्ज़ाम से 25 नवंबर तक पूरा कर दूँगा मैं उसको, ताकि आप उसको फिर आपको नोट्स दूँगा ताकि आप उसको रिवाइज कर लेना। तो फिर अपने लास्ट के जो 10 दिन आप घर बैठ के पढ़ेगा ना दबा दो, वैसे भी घर ही बैठो वो तो क्या करें। पर एक चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मतलब घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना कि मौका सभी को नहीं मिला है, ठीक है ना। आप कोई स्पेशल नहीं हो या आप सब कुछ बुरा, सबके साथ वैसा ही हुआ है, बहुत कंडीशन ऊपर नीचे हुई हैं। बट
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी तक जैसा भी हुआ जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी इन लास्ट के जो दो महीने, 2 महीने भी नहीं बचे पूरे भी, इन 2 महीने में आपको जिसने पूरा मन लगा के और सारी चीज़ों को वापस कॉन्सुलेट कर लिया तो वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा, ठीक है ना। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा एज में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर हम ऑफलाइन होते तो बहुत बढ़िया हो सिस्टम होता, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, जो बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, ठीक है ना। और इस बार आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये फेज कंटिन्यू चलेगी, डोंट वरी, इसके लिए पूरा निश्चित रहना। सारे जो भी काम थे, एग्ज़ाम जो भी थे, कुछ सब निपटा दिए गए हैं, मैक्सिमम सारा काम हो गया है, तो अब इस पर फोकस है पूरा। तो आपको डोंट वरी, आप अगले लगभग आपके एग्ज़ाम तक में हम आपके साथ बनेंगे, रेगुलर बनेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इसको अभी इसको करते हैं, कल अपना अगला वीडियो आ जाएगा और अभी शाम को ही नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।